बॉलीवुड की सेक्स सिंबल या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड की ओरिजिनल सेक्स सिंबल जीनत अमान जो कि 70s और 80s की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, जो हिंदी फिल्मों की एक ग्लोबल सुपरस्टार बनकर भी उभरी। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स दी, बहुत सारी सुपरहिट म्यूज़िक का हिस्सा बनी। देवानंद साहब के साथ उनकी जोड़ी बहुत बड़ी हिट थी एंड उनको माना गया था एज इंडियन सिनेमाज फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार। जीनत अमान का गाना लैला में लैला एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर था और बताया जाता है कि सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट उस टाइम पे जीनत अमान को पर्सनली कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किए थे लैला में लैला सॉन्ग के लिए। जीनत अमान एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार थी, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जीनत अमान की पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड थी। जीनत अमान की पर्सनल लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे और वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। जीनत अमान की पहली शादी हुई थी संजय खान से। जीनत अमान ने ये शादी संजय खान से चुपचाप की थी 1978 में और ये शादी कम से कम 1 साल चली थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि फिल्म अब्दुल्ला के सेट्स पे, जिसमें संजय खान लीड रोल प्ले कर रहे थे, उस फिल्म के सेट में जीनत अमान और संजय खान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होते होते दोनों का दोस्ती प्यार में बदल गया। अब्दुल्ला फिल्म के ख़त्म होने के बाद जीनत अमान और संजय खान ने गोपनीय तरीके से शादी कर ली और इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से जो शादी हुई थी उसमें 2 गवाह भी थे। बट ना जीनत अमान ने और ना ही संजय खान ने इस शादी का जिक्र किसी से भी किया। संजय खान ऑलरेडी मैरिड थे जरीन खान से और ये बात जीनत अमान को पता थी, बट उसके बावजूद जीनत अमान ने संजय खान से शादी की और ना संजय ने अपने पेरेंट्स को बताया, ना अपनी वाइफ को बताया, ना जीनत अमान ने अपने पेरेंट्स को बताया था इस मैरिज के बारे में। बाद में जीनत अमान ने मल्टीपल फिल्म साइन की। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उन्हीं को साइन करना चाहता था। देवानंद साहब के साथ उनकी जोड़ी बहुत बड़ी हिट थी एंड उसके साथ ही साथ 1980 में एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था इंसाफ का तराजू, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी 1980 की। उस फिल्म को B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और उस फिल्म में जीनत अमान लीड रोल प्ले कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए जीनत अमान को लोनावला जाना था। लोनावला मुंबई से कम 100 किलोमीटर दूर है और उस टाइम पे हाईवेज नहीं हुआ करते थे। तो जीनत अमान ने संजय खान से परमिशन लिया और वो लोनावला चली गई। लोनावला में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी तो उस टाइम पे संजय खान ने जीनत अमान को कॉल किया और जीनत अमान पे चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय खान ने जीनत अमान से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग करने नहीं गई हैं, बल्कि वो B.R. चोपड़ा के साथ रंगललियाँ मना रही हैं। ये सुनकर के जीनत अमान बहुत ज़्यादा दुखी हुई, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने संजय खान से कहा कि वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं और जीनत अमान ने फ़ोन काट दिया। उसके 2 दिन तक संजय खान ने जीनत अमान को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया और जीनत अमान बहुत ज़्यादा घबरा गई। जीनत अमान ने B.R. चोपड़ा से परमिशन लिया कि वो मुंबई वापस जाना चाहती हैं एक पर्सनल इशू को सॉल्व करने के लिए एंड B.R. चोपड़ा ने उनको परमिशन दे दिया। बाद में जीनत अमान मुंबई वापस आई अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ। जब मुंबई आई तो वो सीधा संजय खान के घर गई, जहाँ पे उनको पता चला कि संजय खान होटल ताज में एक पार्टी में है। जीनत अमान संजय खान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र थी और वो सीधा जाके पहुंच गई होटल ताज की उस स्वीट में जहां संजय खान अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर रहे थे। जीनत अमान को देखकर संजय खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और उन्होंने जीनत अमान को डांट के भगा दिया। बाद में जीनत अमान ने उनसे कहा कि वो पर्सनल उनसे एक बात करना चाहती हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। ये सुनकर के संजय खान और जीनत अमान बगल वाले रूम में गए बात करने के लिए। उस रूम में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता, बट जैसे ही वो उस रूम में गए उसके 2 से ढाई मिनट के बाद ज़ोर ज़ोर से जीनत अमान के चीखने की आवाज़ें आने लगी, ज़ोर ज़ोर से जीनत अमान के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये सुन करके उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी जो उनके साथ आई थी लोनावला से मुंबई, ये दौड़ी दौड़ी उस कमरे के पास पहुंची। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और संजय खान जीनत अमान के ऊपर लात, घूंसे, मुक्के सब कुछ चला रहे थे। फ्लोरी तुरंत ही संजय खान की फैमिली के पास पहुंची। उन्होंने संजय खान की फैमिली से रिक्वेस्ट किया कि वो संजय खान को रोके क्योंकि जीनत अमान बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। माना जाता है कि संजय खान की वाइफ इन सब चीज़ों को देख करके वो चीयर कर रही थी और उन्होंने बाकी किसी भी मेंबर को संजय खान से रोकने के लिए कहा। बाद में जो ये हेयर ड्रेसर थी उन्होंने एक दरबान जो वहाँ पे गुजर रहे थे उनसे कहा कि वो संजय खान को रोके वरना जीनत अमान ख़त्म हो जाएगी। उस दरबान ने संजय खान को रोका और जीनत अमान को उस कमरे से बाहर निकाला और जीनत अमान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उनका फेस बहुत ज़्यादा हर्ट था, उनके मुंह से, उनके कान से, उनकी आँख से, उनके गले से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उनको तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मुंबई के जाने माने डॉक्टर और जीनत अमान के पर्सनल फिजिशियंस आए और उन्होंने जीनत अमान का ट्रीटमेंट किया और जीनत अमान को कम से कम 3 दिन तक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दिया गया क्योंकि जीनत अमान इतनी ज़्यादा शॉक में जा चुकी थी कि उनको समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या। बाद में संजय खान अगले दिन जीनत अमान से हॉस्पिटल मिलने भी आए थे, बट डॉक्टर्स ने संजय खान को मिलने नहीं दिया जीनत अमान से। जीनत अमान को
उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी और डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि वो इन सारी चीज़ों को पुलिस के सामने बताए और इस चीज़ों को सहे ना, बट क्योंकि जीनत अमान दिल ही दिल में जानती थी कि संजय खान उनके हस्बैंड हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि जीनत अमान और संजय खान दोनों ने अपनी शादी की बात पूरी दुनिया में नहीं लाई थी, इसलिए जीनत अमान ने मन ही मन यही कहा कि वो उनके शौहर हैं और वो उन पर हाथ उठा सकते हैं। इसकी वजह से जीनत अमान ने कभी भी संजय खान के खिलाफ एक पुलिस केस नहीं किया। संजय खान बाद में जीनत अमान को कंफर्म कर दिए कि वो उनसे डिवोर्स चाहते हैं, वो उनसे तलाक चाहते हैं और वो अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकते जीनत अमान की वजह से, और जीनत अमान और संजय खान का तलाक हो गया। जीनत अमान हमेशा ही संजय खान से प्यार करती रहीं, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि संजय खान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो उन्होंने भी एक दूसरी शादी कर ली, एक एक्टर मज़हार खान के साथ। जीनत अमान मज़हार खान के साथ भी शादी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और वो शादी उनकी 13 साल चली, उनके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। आज जीनत अमान रिटायर्ड हैं, कुछ फिल्में करती हैं, एक आध शो कर लेती हैं, बट मोर और लेस वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट अब फिल्म इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। बट जीनत अमान का एक क्लासिक केस है जहाँ पे एक ग्लोबल सुपरस्टार एक ऐसे इंसान के साथ रही जो इंसान कभी उसका था ही नहीं, कभी उसने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। और जीनत अमान का एक केस एक डिस्टर्बिंग केस है जिसको कहा जा सकता है कि विनाशकारी है विपरीत बुद्धि, जहाँ पे जीनत अमान को पुलिस केस करके अपनी डिग्निटी और अपने राइट के लिए लड़ना था, बट जीनत अमान ने उनको अपना हस्बैंड समझ करके माफ़ कर दिया।